सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। वर्ड वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। 100 मन गंदम की बात हम करते हैं। दोस्त कहते हैं 50-60 मन से ज़्यादा गंदम नहीं आती, 100 मन गंदम की बात करना फजूल है। आपकी इस बात को रिव्यू करने जा रहा हूँ। आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि 50-60 मन से ज़्यादा पैदावार नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी खादों की तकसीम का जो तरीक़ेकार है वो गलत है। हम कहते हैं कि 100 मन पैदावार आ सकती है, क्योंकि हम खादों को तकसीम करते हैं पौधे की ज़रूरत के हिसाब से। बजाई के मरहले पे सारी खाद दे देना ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। आप बजाई के मरहले में जितनी खाद देते हैं, 2 बोरी DAP, 3 बोरी नाइट्रोफास, 2 बोरी जरखेज प्लस, 2 बोरी जरखेज खास या कोई भी खाद, या SSP के 5 बैग या BOP के 3 बैग या 4 बैग, बजाई में जो आप खाद दे रहे होते हैं आप जान छुड़वाते हैं अपनी फसल से। बजाई में खाद दे दी, अब बजाई में जो खाद दी, पहले 20 दिन आपकी फसल बड़ी लश्करीन होती है, बड़ी जानदार होती है, आप समझते हैं बड़ा अच्छा फैसला किया। आपका फैसला गलत है। आपकी खाद का 80% जमीन के अंदर फिक्स हो जाता है। फास्फोरसी खाद का 80% जमीन के अंदर फिक्स हो जाता है। 20% खाद आपकी फसल को 21 दिन तक मिलती है। भरपूर फसल आपको नजर आती है। आपने जो खाद शुरू में दी है वो जड़ी बूटियां भी खा रही हैं, जमीन भी खा रही है। एक नन्हा सा पौधा आप क्या समझते हैं 3-3 बोरियां खाद खाएगा, और जब वो पूरा सिट्टे पे होता है तो उस मरले पर क्या करेगा, पानी सिर्फ खाएगा। आप सही कह रहे हैं, आप 50 मन या 60 मन से ऊपर नहीं जा सकते। 21 दिन पर झाड़ बढ़ाने के लिए हमने फास्फोरस देनी होती है, और वो होती है वाटर सॉल्युबल, क्योंकि जैसे ही पानी लगा साथ ही पानी में हल्फदीर फास्फोरस दी। हम 10 किलो रिकमेंड करते हैं। ऊपर से हम राजोफास अप्लाई करवाते हैं, ऊपर से जिंक का स्प्रे करवा देते हैं। जब ग्रोथ की स्टेज आती है यहां पर हम यूरिया इस्तेमाल करवाते हैं। हमारे प्लान पे जरा गौर कीजिएगा। जब बूटिंग स्टेज स्टार्ट होती है हम जिंक, पोटाश, बोरान देते हैं, फास्फोरस देते हैं और पोटाश देते हैं 10 किलो। यहां पर हम नाइट्रोजन बंद कर देते हैं। आप उल्टी गंगा बह रहे हैं मेरे दोस्त। मेरी बात आपके दिल में उतरे या ना उतरे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरा गौर कीजिएगा कि बजाई में ही सारी खादें दे दी आपने जब एक नन्हा सा पौधा था, और जब इसकी खाद लेने की उम्र शुरू हुई आपने उस वक्त से खाद देना ही बंद कर दी। हमारी रवायत क्या है, हम 50-60 मन से ऊपर क्यों नहीं जा रहे? हम पहले 40 दिन के अंदर अंदर खादें दे के जान छुड़वाते हैं। हम फसल से जान छुड़वाते हैं। बजाई में 2-3 गट्टू डाल दिए, 2 बोरी यूरिया पहले पानी पे दे के जान छुड़वाई, बस अल्लाह खैर सलाह। ज्यादा ज्यादा आधी बोरी 60 दिन पे दे दी, और कुछ दोस्त 1 बोरी गो पे भी जाके दे रहे होते हैं। वो फसल का नुकसान करने के मोड़, उस वक्त तो नाइट्रोजन चाहिए ही नहीं है, यानी हमारी फिर नाइट्रोजन ही चलती है। बजाई में दे दी DAP, फिर नाइट्रोजन देते जाओ, पोटाश के करीब भी नहीं जाते, कहीं भी पोटाश नहीं होती। कैसे लेंगे भैया आप 80 मन या 100 मन पैदावार? नहीं ले सकते। खादों की तकसीम फसल की जरूरत के मुताबिक करें। पहली स्टेज, इस स्टेज पे जो आप खाद देते हैं वो जमीन के अंदर फास्फोरस बैंक को मेंटेन करने के लिए चाहिए। समझे मेरी बात? 6 ppm फास्फोरस बैंक होना चाहिए जमीन का। तो इसमें 1 बोरी या 2 बोरी SSP दे दें आप, आपकी जमीन का फास्फोरस बैंक मेंटेन हो जाएगा। काफी है 6 ppm लाने के लिए। आप पहले मरले पर क्यों 2-2, 3-3 बोरियां DAP या नाइट्रोफास दे रहे हैं? जरूरत ही नहीं है। उसके बाद फास्फोरस का मरला है, पहला पानी जब देते हैं उस मरले पर आप फास्फोरस दें जहां फसल को जरूरत है। बजाई में क्यों लाया करें खादें? 80% तो जमीन खा जाती है फिर। अच्छा, फिर नाइट्रोजन चाहिए, ये 40 से 80 दिन का मरला है। इस मरले पे आप नाइट्रोजन दें, 1.5 बोरी आप यहां दे सकते हैं अपनी फसल को, आधी बोरी आप 21 दिन पे दे दें, 1 बोरी बाद में दे दें। 1.5 बोरी नाइट्रोजन काफी है गंदम की फसल की। बूटिंग स्टेज पे अगर अपनी फसल को यूरिया देंगे या गुआरा देंगे आप अपना नुकसान करेंगे, पैसे भी जाया, फसल भी जाया। यहाँ पोटाश चाहिए। पहला मरला किसी भी खाद का नहीं, जो भी खाद देंगे वो जमीन का फास्फोरस बैंक मेंटेन करेगी। दूसरा मरहला फास्फोरस का, तीसरा मरहला नाइट्रोजन का, चौथा मरहला पोटाश का। करके देखें ऐसे। अगर 80 मन से ऊपर आपकी पैदावार ना आए तो फिर मुझे बताइएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। अगर तरीकेकार ही आपने ये अडॉप्ट नहीं करना और सारी खादें जमीन की तैयारी में देकर अपनी जान भी छुड़ा ली, अपनी खाद भी दाया कर ली, कुछ जमीन को खिला दी, कुछ जड़ी बूटियों को खिला दी, गो पे नाइट्रोजन देंगे बिल्कुल पैदावार नहीं ले सकते। इस मरले पर आप नाइट्रोजन नहीं देंगे बिल्कुल पैदावार नहीं ले सकते। यानी यहां नहीं देंगे तो पैदावार मुतासर होगी, यहां देंगे तो पैदावार मुतासर होगी। आपके क्वेश्चन दुरुस्त है, आप सही कमेंट कर रहे हैं कि हम 100 मन पैदावार नहीं ले सकते, क्योंकि कभी आपने इस तरह अपनी फसल को पाला ही नहीं है।
कभी इस तरह पाल के तो देखें, ना आए पैदावार 80-85 मन से ऊपर आपकी, तो फिर कमेंट कीजिएगा। वो कौन लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्यों फॉलो कर रहे हैं? कोई पैदावार बढ़ती है तो फॉलो कर रहे हैं। 100 मन का मैं कह रहा हूं, आप 100 मन पे नहीं जाते, चले यार पहले साल आप 70, 75, 80, 85 पे चले जाएं। तरीकेकार को अडॉप्ट करें। मुझे वही फॉलो कर रहे हैं जिनको पैदावार में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मुझे वही फॉलो कर रहे हैं। आपके कमेंट इसलिए आते हैं कि आप 50-60 मन पे बैठे हैं। मुमकिन ही नहीं है जी 50 मन से ऊपर, 60 मन से ऊपर। आप उन लोगों के पीछे लगे हुए जो कहते हैं शुरू में डाल दो 3 गट्टू 2 गट्टू, तहकीक के मुताबिक तो बात ही नहीं करते। डाल दो भाई, आप भी डाल दो, हम क्या कह सकते हैं। हमारा प्लान यही है, मंदा हो या चंगा हो, ऊंच हो या नीच हो, फसल ने खाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेनी है। रेट अच्छा हो या बुरा हो, फसल ने खाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेनी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान। वस्सलाम।